तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तेरी झोपड़ी के माया
माल्यार्पण करके नीचे आ जाए कृपया स्टेज से। और ये लोग आरती में सम्मिलित होंगे जिनका नाम अब लिया है सबका। माल्यार्पण करके नीचे आ जाए कृपया आरती में सम्मिलित होंगे जिनका नाम अब लिया है सबका। पहले दिन की व्यवस्था ऐसी चलेगी, कल से कहीं कर लिया जाएगा और सुधार दीपक में जाओ। बेमल भाई साहब थाली में तैयार करो। प्रेम शंकर भाई साहब थाली। आरती का पंखा बंद में जाए। अरे लाइट वाला कौन है भैया? ये पंखा ने बंद कर दो ना 5 मिनट को। आरती के सब 5 मिनट को पंखा बंद कर दे भैया। चालू कर दो।
सब सुखा देवा परा मस्तके भाले यशोरसी स्वयं भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा स्वस्मिता श्री शंकरा गोविंद बलधामं हेम शैलाभुगेहं जन जगन किशानं जाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वन्दनानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमः श्री राम
बयाना में ये राम कथा आरम्भ करते हैं। हमको तो लगा था बयाना वाले सब भूल ही गए। बोलेंगे कैसे, वो तो याद तो रहेगा, अंतिम समय तक याद रहेगा। इसको भूल पाना तो बड़ा मुश्किल का काम है। भुलाने के लिए जैसे राम को याद करने के लिए माला फिराना पड़ता है, ऐसे हमको भुलाने के लिए भी माला फिराना पड़ेगा, तभी भूल पाओगे। नहीं तो भूलना मुश्किल हो जाए। लेकिन ऐसा लगा कि भूल ही गए होंगे, परंतु यहाँ आने पर लगा नहीं भूला तो कोई नहीं, अभी सबको याद है। राम कथा ये 9 दिन तक चलेगी। जैसे हनुमान जी महाराज की दया होगी, प्रेरणा होगी उनकी कुछ प्रकार से। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि पवित्रम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। कहा जाता है भगवान श्री सीताराम जी महाराज का चरित्र, उसका एक एक अक्षर महापापों का भी नाश करने की सामर्थ्य रखता है। पर कि इतना है, हम उसमें से ले कितना सकते हैं ये अपने ऊपर है। उसमें सामर्थ्य की कमी नहीं है। वो तो समुद्र है, सागर है। अब सागर में से तुम लोटा भी भर सकते हो,
टैंकर लगा के भर लो, कुछ नहीं है तो पी लो। अपने पास जितनी सामर्थ्य है हम उतना उससे ले सकते हैं। बाकी राम कथा के तुलसीदास जी महाराज ऐसा ही कहते हैं, उनकी घोषणा यही है, एक एक अक्षर में ऐसी ताकत है, हमारे महापापों को भी जला देने की सामर्थ्य। कितना भी पाप हमारे से हुआ तो सबको भस्म कर देने की सामर्थ्य राम कथा। वैसे राम कथा कुछ और नहीं है, राम नाम का विस्तार ही ये राम कथा है। राम कथा का सार ये राम नाम है, और राम कथा, राम नाम का विस्तार ये राम कथा है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो कहते हैं समुद्र से बहुत से रत्न निकले थे, विष भी निकला था, बहुत से रत्न भी निकले। फिर अंत में उसी में से अमृत भी निकला था। जब समुद्र मंथन को देवताओं को मिला, शास्त्र पुराणों का जब मंथन किया गया तो उसमें से अनेकों मंत्र निकले हुए, समुद्र से अनेकों रत्न निकले। शास्त्र पुराणों का मंथन जब किया गया तो इसमें से अनेकों मंत्र निकले। और चरितम रघुनाथस्य शतकोटि पवित्रम, ये तमाम रामायणों का जब मंथन किया गया तो उसमें से महामंत्र निकला, और वो महामंत्र मात्र 2 अक्षर का है। जिस महामंत्र का जप भगवान महादेव, भगवान शिव जी स्वयं करते हैं। महामंत्र वही जपत बहेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, उसी महामंत्र का जप भगवान शिव जी महाराज किया करते हैं। उसी महामंत्र के बल से ही काशी में मुक्ति का अन्न क्षेत्र चला रहे, जैसे लोग अन्न क्षेत्र चलाते, कोई भी आए उसको भोजन कराते। भगवान शिव जी महाराज तो काशी में मुक्ति का क्षेत्र चलाते। काशी में जो भी कोई अपना ये पंचभौतिक शरीर का त्याग करता है, भगवान शिव जी महाराज उसको मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं। ये उनका क्षेत्र है। बल कौन सा? बोले वही जो महामंत्र निकला है 2 अक्षर का, और वो 2 अक्षर है रा और मा, बस यही 2 अक्षर है। तमाम मंगलों का नाश करने वाला ये 2 अक्षर है। मंगल राशि। हनुमान जी महाराज इसी नाम का जप करके अपने बस करी लाखों रामों पढ़ते। केवल राम के नाम का जप करके श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को अपने बस में कंट्रोल में कर रखा है। राम जी हनुमान को कंट्रोल नहीं करते, हनुमान जी महाराज स्वयं राम जी को कंट्रोल में रखते हैं। बल कौन सा? बोले वही 2 अक्षर राम। इन्हीं के बल पर
पढ़ते हो उसको। सुमिर पवन सुख पावन नामो, अपने बस करी राखो राम। सारी दुनिया जिसके कंट्रोल में है, सारी दुनिया को जिसने कंट्रोल में रखा है, उसे हनुमान जी महाराज ने अपने कंट्रोल में रख लिया। बोलो कितनी ताकत उनके अंदर। वो किस प्रकार है? बोले राम के नाम के बल। अद्भुत का दो ही अक्षर है। और दो अक्षर का कमाल तो देखो, बताओ। ये सिर है, सिर, अक्षर कितने? दो। कान, अक्षर कितने? दो। आँख, अक्षर कितने? दो। नाक, अक्षर दो ही है। मुख, अक्षर दो ही है। सीना, दो ही अक्षर है। पेट, दो ही अक्षर है। हाथ, दो ही अक्षर है। पैर, दो ही अक्षर है। लेकिन तकलीफ इन्हीं लोगों को हुआ करती है। ये दो अक्षर वालों को ही होती है, आप सबको पता है। कोई कहता हमारी खोपड़ी खराब हो गई, कोई कहता मेरे हाथ में काम करना है, कोई कहता पैर में काम करते, कोई कहता पेट में तकलीफ हो गई किसी को। ये दो अक्षर का नाम है और दो अक्षर वाले ये निशाने यंत्र है। यही बिगड़ते हैं दो अक्षर वाले। डॉक्टर लोग इनका इलाज करते हैं, लेकिन वो उतना ही इलाज कर सकते हैं जितने उनमें सामर्थ्य है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब तक तो वो मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो समय आ जाता है जब उनकी शक्ति सामर्थ्य काम ही नहीं कर पाते। मदद तो करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं सकते। उनकी शक्ति से बाहर की बात हो गई, फिर कोई मदद नहीं कर पाते। हाथ ऊंचा कर दो। और जहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता है, वहाँ पर वो दो अक्षर वाला ही आता है, वही मदद करता है जो हमारा तुम्हारा मेरा भाई वो है राम और माँ। ये दो अक्षर वाला बिल्कुल सरल सी छोटी सी बात है। परंतु समाज में लोग पहले क्या सिखाएंगे? धरा धाम सकते हैं। क्या बोलते हैं? धरा और धाम, अपना घर परिवार, खेती बाड़ी, मकान दुकान, बस यही सत्य है। पहले यही सिखाएंगे परिवार में, समाज में। धरा और धाम सत्य है। युवान हो जाएगा तब कहना अर्थ और काम सत्य है। क्या? अर्थ और काम सत्य है। लेकिन जब अंतिम समय आ जाएगा और लेकर यात्रा शुरू करेंगे अंतिम यात्रा, तब पीछे चलने वाले लोग क्या बोलते हैं? तब वो कहता है ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले पहले कितने लोगों ने तुझे बताया, तूने कभी सुना, कभी माना? इसलिए आज तुझको अंतिम बार फिर चेतावनी दे रहा है। राम राम एक बालिया लुटेरा जिसको कहते थे, मरा मरा शब्द जब किया और उसके लिए मामा जी ने कहा है बाद भयो ब्रह्म समान। कितनी सामर्थ उसमें है। राम भी उसके कुटिया में गए और इतना नहीं,
भगवती सीता उसी महात्मा की परम में 2 पुत्रों को जन्म दिया। दूरी शुद्ध सुंदर सीता जाए लव कुश देव पुराण में, उसी महात्मा की कुटिया में। और राम श्री सीताराम जी महाराज के दोनों पुत्रों का गुरु बनने का सौभाग्य उसी महात्मा को मिला है। आप विचार करो, ये 2 अक्षर कितने कमाल के हो, राम और मां, राम से इसीलिए कहा जाता है तो डायबिटीज में शुगर की बीमारी हो जाती है, मुझे नहीं कहता है पर हो जाता है। हमको एक है कौन सी ब्लड प्रेशर वाली, कभी कभी आप लाल लगता ब्लड प्रेशर चढ़ गया। ये बीमारी ऐसी है जाती नहीं, शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर वाली एक बार चालू हो गई फिर ये जाती नहीं। जाएगी तो नहीं, परंतु जो इसकी टेबलेट लेते रहो समय से तो कंट्रोल में रहेगी। जाएगी नहीं, पर जो टेबलेट लेते रहोगे तो कंट्रोल में जरूर रहती है। जिनको ब्लड प्रेशर हो, शुगर की तकलीफ हो, उनको पूछो, उनका टाइम आया टेबलेट लिया बस कंट्रोल जाएगी। ऐसे ही हमारे आपके पास अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी कभी आएगी। ये मत कभी सोच लेना कि सब दिन अच्छाइयां ही आएगी, नहीं, अच्छाइयों के साथ बुराई भी आएगी। अभी आएगी क्योंकि परमात्मा की सृष्टि ही इस प्रकार की बनी है। अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएंगी तो जाएगी नहीं, आएगी तो जरूर, परंतु उसकी भी टेबलेट लेते रहो तो वो बुराइयां आएंगी जीवन में, परंतु जो टेबलेट लेते रहोगे तो कंट्रोल में रहेंगे। और वो कौन सी, वही 2 अक्षर वाली टेबल है, ये लेते रहोगे तो बुराइयां आएंगी लेकिन कंट्रोल में रहेंगे, आपको परेशान नहीं कर सकती, रहेंगे कंट्रोल। तो 2 अक्षर वाली वही टेबल है। एक माताओं याद करो, टाइम आता है जब टाइम आ जाएगा, समय आएगा, जन्म होगा तब तो नहीं होता, तो आपसे भी बहुत ही लोगों को टाइम जब आता है क्या करते हैं? किसी से झगड़ा करने जाते हो? नहीं, रखते हैं वो मशीन, बस असर कर लिया, यही तो करते हैं ना, मशीन तैयार रखते हैं। और ये ऐसा भी मत मान लेना कि आज कर दिया तो आपने नहीं निकले, नहीं निकलेगा, 8 दिन के बाद फिर वो तो नहीं दिखाई देगा। मशीन तैयार रखो, केवल साफ करते हो, क्या करोगे? ऐसे ही दुनिया में हम आए हैं
कभी पापी बन जाएंगे। लेकिन जो टैबलेट लेते रहोगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। पर टैबलेट लेना मत भूलो। कहते बाकी तब कितने दिनों तक ये कब तक हम ये टैबलेट लेते रहे बोले, जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम लेते, जिंदगानी राम नाम लेते, आदत बदलाए जिंदगानी राम नाम जपते जिंदगानी राम नाम लेते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। मान लो बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। जब तक सांस चलती रहे बस तब तक ये नाम लेते रहो। हरिद्वार गया हो, देखे वहाँ ये पहली बार बर्फ की ढाल होती है। जरा सा चुक जाओ तो पैर फिसलेगा, पैर फिसला तो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसकी व्यवस्था की गई है वहाँ। कौन सी जंजीरें लगी हुई है, देखे होंगे हर की पहली बार जंजीरें लगी, बस एक हाथ से जंजीर पकड़ के रखो, आराम से डुबकी लगाओ, घंटों स्नान करते रहो, न डूबोगे और न पाओगे। स्नान करके बाहर निकलो। ये वही जंजीर है जो संसार सागर में ऋषियों ने एक टांग के रखा है। हरि नाम की जंजीर, नाम बोल दियो, राम कृष्ण नारायण स्वामी नारायण महावीर स्वामी, जो तुमको नाम अच्छा लगता हो उस नाम का जप करो। बड़ी अद्भुत ताकत। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। बाबा की वाणी राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। एक नाथ महाराज का नाम सुने होंगे, एक नाथ भगवान विठल के भक्त थे। एक नाथ नारायण के नाम का जप, एक तुकाराम भी हुए। और यही पास में ही नामदेव महाराज हुए। नामदेव, जिनकी झोपड़ी बनाने के लिए भगवान स्वयं विठल भगवान आया था।
झुगड़ी बनाने के लिए आया, जल गई, किसी ने जला दिया, किसी ने जला दिया, भगवान आ गए, फिर उसकी झुगड़ी बना रहे। जला, किसी मत चले ने जला दिया, तो नाम दे मारा, बाहर बैठे आवाज नाना तेरा भगवान आते हैं, वेश बदल करके नामदेव महाराज की झोपड़ी बना दिया, और ऐसी झोपड़ी बनाया उस एरिया में कोई बना ही नहीं सकता, और बना के चले गए। बना के जब चले गए तो गांव के लोगों ने देखा इतनी अच्छी झोपड़ी, नामदेव को पूछा किसने बनाया, बोले कारीगर ने बनाया। तुम रहता कहाँ है, मुझे भी बनाना है, ऐसी झोपड़ी बनाना है। बोले वो रहता तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता, तो ऐसे झोपड़ी बनवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो है उसको आग लगा दो, जल जाए, पहले उसी को जलाओ, जो है उसी को जलाओ। क्यों? बोले वो कारीगर ने बहुत टेढ़ा है, जब तक रहते हैं तब तक नहीं आता, और जब जल जाते हैं तब बनाने को आता है। वो मेरी जल गई थी तब आया, पहले नहीं आया, जब जल गई तब आया। तुम बनवाना चाहते हो पहले जलाओ, तो फिर बाद में बनाएगा, तो फिर बनवाने से फायदा क्या, जो जलाएंगे जलाएंगे। वो नामदेव महाराज उनके यहाँ एक बर्तन साफ करने वाले, सेवा करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, नाम जनाबाई, और वो भक्त है, और भक्त है इसी कारण से उनके यहाँ साधु संत महात्मा लोग आते हैं, सत्संग होता रहता है। और कहते हैं जब सत्संग हो तो बिना बैठी बैठी चुपचाप सुनती रहे, सुनती रहे। वो सत्संग कथा सुनते 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 विठल नाम से प्रेम हो गया, उसको प्रेम हो गया, तो बस काम करती रहती और नाम जप करती रहती। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, 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 हरि ओम विठला, हरि ओम विठला। जब करती रहती, काम करती रहती, उसकी भक्ति इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी। पहले पुराने समय में तो वो आता था, ये तो सब इलेक्ट्रिक काम होगा, पहले इलेक्ट्रिक नहीं था, तो 5 वाली चक्की होती थी, 3 लगी ऊपर हैंडल, जना उसी में बेचती थी। इसमें बैठे और गाना चालू करे, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। तो भगवान मंदिर छोड़ के विठल दौड़ कर आए और कहे जना तू बैठ, तू गा, तू गाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गा मैं तीसरा। भगवान विठल ये चक्की चला, अब वो बैठी बैठी विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला,
कपड़ा धोने बैठे जहाँ तो यही गीत चालू करे वो दौड़ के आए। कपड़ा में पूरे घर के कपड़े वो जना धोती थी। एकनाथ महाराज के पूरे परिवार के वो भगवान धोए और ये गीत का कैसी भक्ति होगी। कुछ नहीं किया, ना नाक लगाया ना आंख बंद किया, तो एक ही काम किया, विठल विठल विठला हरिओ विठला विठल विठल विठला हरिओ विठला हरिओ विठला हरिओ विठला हरिओ विठला। अद्भुत ताकत है भगवान के नाम में, परंतु हमारे उस नाम के प्रति विश्वास कितना है, हमारी श्रद्धा कितनी, हम तो उतना ही नहीं है। जितना हमारा उस पर विश्वास है, हमारी जितनी श्रद्धा है, जितना हमारा प्रेम है, बस मिलेगा उतना। रामायण में कथा में सुने हैं अगस्त महाराज दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और कैलाश उत्तर भारत, तमिलनाडु दक्षिण भारत, और ये उत्तर भारत से चल करके भगवान शिव अगस्त महाराज के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कहाँ से गए? उत्तर भारत कैलाश, कैलाश से चल करके दक्षिण भारत अगस्त महाराज के यहाँ। रास्ते में इनको कोई महत्व नहीं मिला, कोई कथाकार नहीं मिला इनको, कोई कथाकारों की कमी थी। अरे कैलाश से चले हो, पहले हरिद्वार में आ जाएगा, कितने पक्का लोग बैठे हरिद्वार, चलो हरिद्वार वृंदावन में तो मिलेंगे, लाइन लगी है, यही बात के सोच हो तो उतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? यहाँ भी तो अयोध्या, वहाँ पहुँच जाते हैं, बस वहाँ सुन लेते हैं, नहीं सुनेगा। कहाँ? दक्षिण भारत में अगस्त महाराज के आश्रम में। सारी कथा तो शिव जी महाराज ने ही लिखा है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समूह शिवा संघाता। रचना तो भगवान शिव जी महाराज ने ही किया, फिर भी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कैलाश से दक्षिण भारत में अगस्त महाराज के आश्रम में कथा सुनने को गए। बहुत से वक्ता होंगे, आज भी है, बहुत से वक्ता कैलाश से चले गए हरिद्वार, नहीं तो वृंदावन, नहीं तो उत्तर गुजरात चले गए होते हैं, बहुत से वक्ता नहीं गए तो लंबी यात्रा की इधर तक किसी की कथा नहीं सुनने गए। कथाकारों की कथा सुनने के लिए नहीं गए, और अगस्त महाराज मात्र कथाकार नहीं है, तो अगस्त महाराज एक संत है। वो कथाकार तो है, लेकिन बाद में, पहले वो संत है, उसके बाद में कथाकार, और ये सब अपने आप कथाकार बन गए, साधु तो बन पाए नहीं।
और शिव जैसा श्रोता फिर कैसे कथा सुनेगा? वो सुनने को गए तो दक्षिण भारत चले गए। एक संत के पास में उसके मुख से शब्द वही होंगे, कथा वही होगी, राम को कोई रावण नहीं कहेगा। कोई भी प्रवक्ता जब बोलेगा तो राम को राम ही कहेगा। सुनाने वाला कौन है? जिसने पूरा क्षेत्र छोड़ दिया अगस्त महाराज के आश्रम में। जरूरी है राम का नाम वही है, राम राम सब कोई जपै, ठग ठाकुर और चोर, और बिना भाव रीझे नहीं मेरा नटवर नंद किशोर। हमारी श्रद्धा हमारी भावना हमारे आगे पीछे 10-20 लोग घूमते हो, 10-20 लोग 10-5 गाड़ी आगे चलते हो, 10-20-25 गाड़ी पीछे चल रही हो, इतना भौकाल बना हो, कुरान उससे कभी भी प्रभावित नहीं होगा। हमारे आगे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हो, तो दुनिया प्रभावित हो सकती है, लेकिन भगवान उससे ये सब देखकर प्रभावित कभी नहीं होगा। वो नहीं देखता है ये सब। हम कीमती वस्त्र भी पहने हैं और कीमती आभूषण भी पहन के रखे, भगवान कभी नहीं देखा। न हमारे आभूषणों को देखेगा और न हमारे वस्त्रों को देखेगा। वो किसी के वस्त्र आभूषण नहीं देता। भगवान कभी भी हमारी सुंदरता को नहीं देखेगा। हम कितने भी सुंदर हैं, भगवान सोचता बनाया तो मैंने ही है, क्या देखे तेरे साथ, और तू है क्या? कितनी सुंदरता, हमारी सुंदरता को नहीं देखता, न हमारे गर्भों को देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो देखता है तो हमारे अंदर के भाव को देखता है, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं देखता है। भाव का भूखा हो मैं और भाव ही एक साल है, भाव से मुझको फले तो भाव से मेरा। यदि हमारे अंदर भावना नहीं है, वो श्रद्धा वो प्रेम नहीं है, तो हमारे कितना भी वैभव हो, भगवान उसके सामने तो ये बात ही नहीं देख सकेगा। हमारी भावना हमारी श्रद्धा प्रेम देखता है। हमारे पास हमारे पैसे हो जाते हैं, हमारा धंधा अच्छा हो जाता है, हमारी प्रतिष्ठा समाज में हो जाती है, तो हम बहुत भूलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम वही हैं जो मक्खी बैठती थी, उसको हम पूरा भी नहीं सकते थे, वही है हम। लेकिन जो भी कुछ दिया है वो तो प्रभु ने दिया, तो उसी की कृपा से हमको मिला हुआ। वैसे पैसा भी ऐसा कोई मत सोच लेना, पैसा की निंदा करना चाहिए, पूजनीय है, वो लक्ष्मी है, उसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता, वो लक्ष्मी है, उसका आदर करना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी, पूजनीय है वो, नसीब से ही मिलती है वो, बिना नसीब की मिल नहीं सकती।
कभी तक मिले। ये शरीर है, शरीर कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। चित्त जस भाव गंगत समीरा पंच रचितिया अहम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये पंच भौतिक शरीर है। लेकिन इस पंच भौतिक शरीर को चलाने के लिए छठा तत्व चाहिए, और वो छठा तत्व है पैसा। उसके बिना ये जीवन चलेगा नहीं। ये छठा तत्व है इस जीवन को, इस शरीर को चलाने के लिए, और वो है पैसा। उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मंगल भवन वो कहते हैं मेरा व्रत है ऐसा, मेरी शरण में जो आएगा जगत से मैं उसको सदा के लिए निर्भय बना दूंगा। ये राम का व्रत है। तो स्वामी तुलसीदास महाराज भी ऐसे ही घोषणा करते हैं। शास्त्र पुराणों का सार श्रीमद् भगवत गीता है, और गीता का सार भगवत शरणागति है, और भगवत शरणागति का आधार भगवान का नाम है। ये नाम जब करोगे तभी भगवान की शरणागत हो सकोगे, और जब तक हम नाम का आश्रय नहीं करेंगे शरणागत हो ही नहीं सकते।
किसी प्रकार का बस हरि नाम का संग। जैसे भी हो अद्भुत ताकत है भगवान के नाम। उत्तरा के ग्रंथ में कथा में सुना जब हो राजा परीक्षित थे करने थे उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र तो झूठ होता है होता है, इसलिए उत्तरा जब घबराई तो दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास में गई थी। अपने बालक की रक्षा करने के लिए प्रार्थना किया भगवान श्री कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा तुम मेरे पास आई, पांडवों के पास क्यों नहीं गई? उस अर्जुन के पास क्यों नहीं गई? वो बहुत वीर है, महाभारत के विजेता है वो, क्या वो तेरी रक्षा नहीं कर सकते? तो वहां क्यों नहीं गई? वो तो बहुत वीर है। उत्तरा ने बड़ी एक अच्छी बात कहा, हे द्वारकाधीश ये सच है पांडव महावीर है, महाभारत के विजेता है वो, लेकिन प्रभु ये पांडव वीर है तो जीवित आदमी को मार सकते हैं, वो जो जिंदा है उसे मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को कभी ये लोग जिंदा नहीं कर सकते, वो तो आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपके पास उसी क्षण प्रवेश कर गए। राजा परीक्षित ने तो मां के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। अब जब बूढ़े हुए कोई ठिकाना नहीं, परीक्षित मां के गर्भ में ही दर्शन कर लिया भगवान श्री कृष्ण। कितनी बड़ी पुण्य आत्मा होगी, कितना पुण्य कमाया होगा। ये ऐसे नहीं बना, बिना पुण्य के नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कमाई कीजिए जो साथ आ सके, ऐसी कमाई कीजिए जो साथ आ सके। अब मुश्किल पड़े जब राह में तो हमारे काम आ सके। ये दुनिया की कमाई करते रहो, करना चाहिए, उसके बिना तो हम जीवन कैसे चलाएंगे? करना पड़ेगा, जो हम करते रहे, लेकिन ये भी मत भूलो कि ये एक दिन जाने वाला है, छूटने वाला है, फिर क्या रहेगा? तो साथ में वो भी कमाई करते रहे जो हमारे साथ आ सके, और वो कमाई है वो पुण्य की कमाई। जिंदगी में बहुत से समय अच्छे बुरे आते रहे, जब तक जीवन है अच्छा बुरा समय आता ही रहेगा। लेकिन पुण्य कमाई करने के लिए तो ये शुभ समय तो जीवन में कभी कभी ही आया करते हैं, हर समय कभी मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिलने? क्योंकि जो चीज कीमती होगी वो थोड़ी ही होगी। समझ सकते हैं आप? जो चीज जितनी कीमती होगी उतनी ही कम होगी, थोड़ी होगी। जितनी कीमती होगी उतनी कम।
सेंट है, थोड़ी छोटी सी सीढ़ियाँ, सेंट कीमती है इसलिए, नहीं तो पानी कितना भरा गटर में भरा। जितनी कीमती होगी उतनी ऐसे ही हमको जब पुण्य का टाइम आता है तो कभी कभी थोड़ा समय जिंदगी में मिल जाता है, और अगर उस समय पर हम चूक गए तो चूक गए और नाम ले लिया तो गुजराती महिला ने कहा था, बिजली न चमकारे मोती जब पिरोए जो मुस्कान गाय न कर दो